हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्यावरण को परिभाषित करें और पर्यावरण के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। देखिए, पर्यावरण क्या होता है उसको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है और उसके विभिन्न घटकों को वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पर्यावरण शब्द अंग्रेजी शब्द के इन्वायरमेंटल से बना है, इन्वायरमेंट से बना हुआ है। इन्वायरमेंट जिसका अर्थ घेरना होता है, क्या होता है, घेरना होता है, अर्थात वह घेरा जो चारों ओर से ढका हुआ है। क्या, चारों ओर से ढका हुआ है। कोई भी घेरा क्या हो जो चारों ओर से मतलब ढका हुआ हो। इस प्रकार पर्यावरण वह प्रवृत्ति है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण क्या है कि वो मानव को चारों ओर से घेरी हुई है, यानी कि हर जगह देखें तो हम लोग अपने पूरे सराउंडिंग में तो हर जगह क्या है, पर्यावरण है। तो वही क्या बता रहा है कि जो मानव को पूरी चारों तरफ से क्या करे, वो ढक कर रखे। और पर्यावरण कहाँ से आया है, अंग्रेजी शब्द के इन्वायरमेंट से आया है। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार पर्यावरण वह क्या है कि पीटर हैगेट के अनुसार, पीटर हैगेट एक भूगोलवेत्ता हैं जो बोलते हैं कि पर्यावरण का तात्पर्य भूगोलवेत्ताओं के लिए उन दशाओं का योग है जो किसी मनुष्य को भूतल के किसी स्थान पर चारों ओर से घेरे रहती है। यानी कि जो भी भूगोलवेत्ता ये बोलते हैं, पीटर हैगेट ये बोलते हैं कि जो भी भूगोलवेत्ताओं के लिए जो भी दशा है वो क्या है, वो मनुष्य को भूतल के किसी स्थान पर चारों ओर से घेरी होती है। पर्यावरण जो है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर है तो हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वनस्पति हैं, तो क्या है कि हम लोग उनसे क्या है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो वही बता रहे हैं कि भूतल पे जो भी है लोग निवास करते हैं उस स्थान को चारों ओर से पर्यावरण क्या है, घिरे रखा है। ठीक है, पर्यावरण के संपूर्ण क्षेत्र व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जैव कारक, दूसरा है अजैव कारक। जैव कारक में जैसे सजीव वस्तु आते हैं। सजीव वस्तु कहने का मतलब कि जैसे पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, हाँ, ये सारे क्या आएंगे, जैव कारक में आते हैं। और अजैव कारक में निर्जीव वस्तु आते हैं। क्या आते हैं, निर्जीव वस्तु आते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, खनिज, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तु हैं और ये क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक घटकों के सम्मिलित किया जाता है। यानी कि देखिए, इसमें जैविक घटक तथा सांस्कृतिक घटक दोनों क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। सरलीकृत रूप से पर्यावरण के घटक को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। वो 3 कौन कौन से हैं, पहला है भौतिक घटक, दूसरा क्या है, जैविक घटक, तीसरा सांस्कृतिक घटक। भौतिक घटक में अब देखेंगे तो इसमें धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मृदा आदि सम्मिलित हैं। ये सब चीज़ क्या है, भौतिक घटक में आते हैं। ठीक है, अच्छा, जैविक घटक में क्या आते हैं, वनस्पति आ गए, जंतु आ गए, जंतु जगत जो भी है, ये सब क्या आते हैं, इस जैविक घटक में आते हैं। और वहीं सांस्कृतिक घटक में जैसे व्यवसाय हो गया, अधिवास हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, ये सब क्या है, इसमें सम्मिलित है। और जो भी हमारे देश में रीति रिवाज है वो भी क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं। खान पान हो गया, वो भी क्या होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि पर्यावरण को परिभाषित करना था और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में वर्णन करना था। तो ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं एवं संरक्षण पर प्रकाश डालिए। जैव विविधता होता क्या है, ठीक है, इसका संरक्षण क्या है, इस पर आपको क्या करना है,
टिप्पणी लिखना है, ठीक है। देखिए, जैव विविधता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव समूह से है। देखिए, इसका तात्पर्य है कि जो भी पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, ये सब भी क्या है, इसके जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। ये इनका समूह है, ठीक है, जिसमें उनके जीन तथा पारिस्थितिक प्रणालियाँ विद्यमान रहती हैं। जीन कहने का मतलब कि उसका गुण जो भी है हम लोग में ही है, जैसे माता पिता का गुण हम लोग में आता है, तो वो जीन के वजह से, ठीक है। तो ये भी क्या है, जीन के वजह से उनमें क्या आती हैं, वो गुण उनमें विद्यमान होती हैं। जैव विविधता एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें सजीव जगत की प्रकृति एवं प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। जो भी सजीव वस्तु होती हैं उन पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। आप देखेंगे कि आज जैव विविधता के 3 स्तर पर देखा जा सकता है, यानी कि 3 स्तर पर देखा जा सकता है। यानी कि देखिए, जैव विविधता को बांटा गया है 3 स्तरों में कि किस प्रकार से जैव विविधता है। पहला आता है पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा प्रजाति तंत्र, तीसरा प्रजातीय के अंतर्निहित स्तर पर। ये तीनों स्तरों पर क्या किया जाता है, जैव विविधता को बांटा जाता है। अब देखिए, इसमें जैव विविधता के संरक्षण के बारे में, तो जैव विविधता के संरक्षण के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला यह है कि जीव जंतुओं को उनके प्रकृति के आवास में ही रखा जाए। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे कि जीव जंतु हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो भी गाय हैं, ये यहाँ की जलवायु में मान लीजिए कि यहाँ पर रहती हैं, तो यहाँ की जलवायु उनको सूट करता है। अब इनको अचानक क्या किया जाए, उठाकर क्या किया जाए, जम्मू कश्मीर जैसे देश में मतलब राज्य में ले जाया जाए, ठीक है, और वहाँ पर क्या किया जाए, जम्मू कश्मीर में इनको रख दिया जाए। वो क्या होगा कि वहाँ की जलवायु ठंडी है, तो ये क्या हो जाएगा, उनमें क्या हो जाएगी, चेंजिंग आने लगेगा। चेंजिंग ये कि उनका तबीयत खराब हो जाएगा या फिर वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इस तरह से ये बताया जा रहा है कि जैव विविधता के जो है संरक्षण के लिए पहला काम ये करिए कि उनको उनके आवास में ही रखा जाए, यानी उनके ही अनुसार उनके जगह पर रखा जाए। यानी कि उनके घर जो भी हैं उनके मतलब प्रकृति के अनुसार, यानी कि उनके समय के अनुसार, जिस प्रकृति में वो ढल रहे हैं उन्हीं के अनुसार उनको रखा जाए। अगर उनको गर्मी पसंद है तो गर्मी वाले में, ठंडी पसंद है तो ठंडी वाले में रखा जाए, ठीक है। तथा सुरक्षा प्रदान की जाए, और उनको क्या किया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए, यानी कि बचाव। जो भी मान लीजिए कि जीव जंतु हैं, उनको अगर कोई मार रहा है तो उनसे उनका संरक्षण किया जाए, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि प्रजातियाँ जो विलुप्त हो रही हैं तो उन्हें क्या किया जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्थान दिए जाएं, जैसे चिड़ियाघर, ठीक, वनस्पति उद्यान आदि, ठीक है। अरे बात समझ में कि अगर जो भी प्रजाति हैं वो विलुप्त हो रही हैं, मान लीजिए कि जैसे कि पहले क्या थी कि गौरैया जो एक चिड़िया है और वो धीरे धीरे क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। अब मान लीजिए कि कहीं गौरैया आपको दिख रहे हैं तो उनको क्या मतलब कि उनको एक पिंजरे में या फिर चिड़ियाघर में जैसे जानवरों को रखा जाता है वैसे उनको क्या करिए, सिक्योर करके रखिए ताकि वो उनकी प्रजातियाँ बनी रहे। यानी कि प्रकृति में जो भी है वो क्या हो, मतलब कि उनका जो भी क्या बोलते हैं कि बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि निर्वनीकरण एवं उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। देखिए, निर्वनीकरण क्या होता है। निर्वनीकरण कहने का मतलब है कि निर्वनीकरण से तात्पर्य है वन विनाश। वन विनाश यानी कि डिफॉरेस्टेशन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई। जैसे कि हम जानते हैं कि भौतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वनों का होना कितना आवश्यक है। देखिए, सब लोग जानता है कि वन अगर नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन समय से नहीं मिल पाएगा, अच्छा वातावरण हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये जानना अति आवश्यक है कि हमें वन की आवश्यकता क्यों है। मुख्य उद्देश्य उसका है कि हमें ऑक्सीजन मिले। अब वही कट रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, निर्वनीकरण कहते हैं। वन किसी भी देश की
अमूल्य निधि होती है। वन किसी भी देश की क्या होती है, अमूल्य निधि होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या है, लाभकारी हैं, यानी कि उसके बहुत सारे फायदे हैं। अर्थव्यवस्था यानी कि धन में क्या है, सरकार को इसमें फ़ायदा होती है, वो प्रत्यक्ष भी हो और अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से उसको उससे क्या होता है, सरकार को फ़ायदा होता है। ठीक है, अब देखिए सरकार को या फिर हम लोग को भी क्या होता है, उससे दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। यदि किसी क्षेत्र में पहले 1000 में वन थे, जो आज के दिनों में वहाँ मुश्किल से 100 से भी मतलब कम आपको दिखने को मिलेंगे। जहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि बहुत सारे पेड़ होते थे पहले, अब समय के अनुसार क्या हो रहा है, कटा जा रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहाँ पर पेड़ खत्म हो रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वनों का वहाँ पर क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। अब देखिए वनों का विनाश हो रहा है यानी कि निर्वनीकरण हो रहा है। निर्वनीकरण को एक तरह से और देखा जाए तो यदि किसी क्षेत्र में जितने वन नष्ट हुए हैं उसी अनुपात में वहाँ पर क्या किया जाए, अगर वन नहीं लगाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वन विनाश हो रहा है। क्या हो रहा है, वन का विनाश हो रहा है, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, निर्वनीकरण हो रहा है। मान लीजिए कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आपका हक बनता है कि आप एक पेड़ लगाएं, नहीं तो वो क्या कहलाएगा कि वो वहाँ वन का विनाश हो गया। वन विनाश होने के कारण देखिए पहला है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है वनों में आग लगना, तीसरा है लकड़ियों की कटाई, चौथा है कृषि भूमि में परिवर्तन आदि। देखिए वो बढ़ती जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा उनके रहने के लिए, आवास के लिए पेड़ों को क्या किया जाएगा, ये पेड़ों को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा और इसको नष्ट किया जाएगा और यहाँ पर क्या किया जाएगा, घर का स्थापना यानी कि घर बनाया जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो इस तरह से बढ़ती जनसंख्या क्या करेगी, अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को काटेगी। वन में आग लगाना यानी कि वन में आग, जैसे मान लीजिए कोई भी है सिगरेट वगैरह या फिर माचिस वगैरह जलाता है और क्या करता है, उसको बिना बुझाए ऐसे ही फेंक देता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो वनों में आग लग जाती है। इनके वजह से भी क्या होता है, मतलब इनकी कमियों की वजह से क्या होता है, वनों में विनाश होता है। ठीक है, लकड़ियों की कटाई यानी कि देखिए अगर उसकी छटाई करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर काट कर अगर वहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, एक तरह से उनका विनाश होता है। ठीक है, और दूसरा चौथा है कृषि भूमि में परिवर्तन। देखिए भूमि में परिवर्तन, कृषि भूमि में परिवर्तन कहने का मतलब कि पेड़ों को काट दीजिए और वहाँ पर क्या करिए, आप खेती करिए, तो वन क्या हो गए, पूरी तरह से वहाँ पर नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पर क्या हो जाएंगी, खेती हो जाएंगी। अगर खेती करते हैं तो ठीक है, अगर छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, बंजर बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, वनों का विनाश होता है, जिसको हम निर्वनीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, गंगा एक्शन प्लान क्या है। गंगा एक्शन प्लान क्या है, इस परियोजना का उद्देश्य बताइए कि गंगा एक्शन प्लान क्या है, इसका मतलब क्या कारण था इसको लाने का, इसके बारे में। देखिए गंगा एक्शन प्लान क्या है, इससे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे कि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि गंगा का मतलब गंगा आई तो कहाँ से आई। ठीक है, तो गंगा उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले गंगोत्री हिमनद से हुआ है। ठीक है, इनका जो भी मतलब गंगा का उद्गम स्थान है वो कहाँ से है, उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले से है। ठीक है, अब देखिए इसके किनारे बहुत से प्राचीन नगर स्थित हैं, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी तथा पटना आदि सम्मिलित हैं। ये जो हैं शहर हैं जो कि इनके किनारे क्या हुए हैं, बसे हुए हैं। वर्तमान समय में गंगा बहुत ही प्रदूषित हो चुकी हैं और इसी को साफ सफाई करने के लिए इस परियोजना को चलाई गई थी। देखिए इस परियोजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि ये गंगा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। पहले जो गंगा के पानी पी जा सकती थी, आज के दिनों में उसे पिया नहीं जा सकता। तो इसको साफ सफाई करने के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। इसका विचार सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के मन में आया था और उन्होंने सन 1979 से 80 में एक विस्तृत सर्वेक्षण की योजना बनाई गई थी। और वो क्या किए थे, 1979 से लेकर 80 एक साल तक क्या किए थे, इस पर सर्वेक्षण की योजना बनाई गई। इसमें प्रथम चरण स्टार्ट होता है, इसकी शुरुआत
14 फरवरी 1986 तथा 31 मार्च 2000 को समाप्त होता है। देखिए इसमें 2 चरण आए थे, जिसमें पहला चरण था कि 14 फरवरी और 1986 को क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था और इसको 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। देखिए इसका उद्देश्य था कि जो भी रासायनिक प्रदूषक पदार्थ जो हैं वो क्या हो रहे हैं, गंगा में आकर मिल रहे हैं, तो उनको क्या किया गया था, इस माध्यम से उसमें रोक लगाया गया था। ठीक है। और दूसरा था कि मलमूत्र जो भी है, जैसे शिविर हो गया, घरों से कचड़े जो भी हैं वो क्या हो रहे थे, गंगा नदी में बहा दिए जाते थे। जो भी लैट्रिन बाथरूम का जो भी कचरा था वो सारा चीज़ उसमें बहा जा रहा था। तो इस तरह से गंगा पूरी तरह से दूषित हो गई थी। ठीक है। और ये कब तक चला, यानी कि 1986 से लेकर कहाँ 2000 तक ये चला। और इसका दूसरा चरण था, इसकी शुरुआत 1993 में ही हो गई थी। दूसरा चरण भी क्या हो गया था इसका, 1993 में चालू हो गया था, लेकिन यह इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहला चरण ही अभी चल रहा था, तो सब लोग का ध्यान कहाँ पर था, पहले चरण पे था। दूसरे चरण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह से उसको क्या किया गया कि धीरे धीरे ले जाया गया, लेकिन ये बहुत दिनों तक चला। और इस तरह से क्या हुआ कि मतलब कि इसका ज़्यादा समय होने की वजह से ये भी मतलब इसका भी उद्देश्य यही था कि ये क्या करे, जो भी शिविर वगैरह हैं आ रहे हैं गंगा नदी में मिल रहे हैं, तो इसको भी क्या किया जाए, रोका जाए। लेकिन ये मतलब ऐसे ही चलता रहा। तो ये था आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज की इस वीडियो में था। और ये यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 तक समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।